महसूस किया है कि हमारे समाज का एक कद्दावर नेता जिसने जो है ना इतने काम किए, दिलों पर राज कराया लोगों के, न केवल हरियाणा के, दूसरी स्टेटों में भी जिनका नाम है, उनके साथ अगर इस तरह से इतनी बेउदगी करी गई है, कपड़े फाड़े गए हैं, इज्जत उतारी गई है, तो समाज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं समालखा विधानसभा के अंदर हूं क्योंकि आप सभी ने पहले वीडियो देखी होगी 2-3 से लगातार जो है धर्म सिंह छोक्कर जो फिल्मी स्टाइल में जो ईडी ने छापेमारी उनकी गिरफ्तारी की है, वो आपने लगातार वो वीडियो देखी होगी। आज मैं इस पूरी कहानी का खुलासा करने के लिए इस धर्म सिंह छोक्कर के आवास पर पहुंचा हूं, कार्यालय पर पहुंचा हूं। धर्म सिंह छोक्कर वो धर्म सिंह छोक्कर है हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले, जब चर्चाएं चल रही थी कि भी धर्म सिंह छोक्कर जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा के डिप्टी सीएम होंगे। और ये भी कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी थे और उन पे आरोप है कि 1500 करोड़ का उन्होंने जो महिर होम के नाम से जो उनकी एक कंपनी है, उन्होंने घर देने का वादा किया था। लेकिन लगातार 1 साल से जो है धर्म सिंह छोक्कर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी और सम्मन भी भेजे गए, लेकिन आज उनके आवास पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद हैं। वो क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ आगे करने वाले हैं, क्योंकि धर्म सिंह छोक्कर जो है एक गुर्जर समाज के एक बड़े नेता थे और दबंग नेता कहे जाते थे। लेकिन आज जो जिस तरीके से उनके आज वो जो तस्वीरें आई है, जो ईडी के कर्मचारियों ने जो उनको पकड़ा है फिल्मी स्टाइल में और उनके जो शर्ट को भी फाड़ते हुए उसमें नज़र आए हैं, उस चीज़ को लेकर के किस तरीके से सोच रहे हैं। फ़िलहाल धर्म सिंह छोक्कर के आवास पर मैं आया हूं और लोगों से गांव में भी पूछूंगा मैं, और कुछ लोग तो इस बात पर चर्चाएं कर रहे हैं गांव में जब मैं निजी तौर पे मिला कि भाई धर्म सिंह छोक्कर जो है एक गुर्जर समाज के नेता थे, उनका जो है बड़ा अपमान किया गया है। तो इस अपमान के लिए जनता क्या सोच रही है, उनके समर्थक क्या सोच रहे हैं, उस बातचीत को मैं कहीं ना कहीं मैं लोगों से बातचीत करूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आवास पर उनके आया हूँ। अभी जो है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता समर्थक आए हैं, उनमें क्या बातचीत चल रही है वो उस चीज़ को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। और फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आवास पर, वो आवास है जहाँ पर धर्म सिंह छोक्कर जो है अपनी लगातार मीटिंग करते थे और ये यहाँ पर आज जो है बंद है। और फ़िलहाल मैं 1 मिनट उनसे चर्चा करूँगा। आते रहो 2 मिनट। अच्छे नहीं कोई नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बार 2 मिनट का टाइम लूँगा जी। यहाँ पर देखिए धर्म सिंह छोक्कर के जो चाहने वाले हैं और उनके चेहरे पर एक मायूसी सी है, क्योंकि जिस तरीके की आपने वो वीडियो देखी है उसमें आपको गुर्जर समाज को, मैंने पहले भी आपको बताया कि गुर्जर समाज के जो बड़े नेता, थोड़ी जगह ले लूँगा जी, तो मैं इनसे तमाम लोगों से बातचीत करूँगा जो समर्थक है, क्योंकि हरियाणा के वो बड़े चेहरे हैं। जब चुनाव के दौरान ये बातें चल रही थी कि भी हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और धर्म सिंह छोक्कर विधायक बनते हैं तो वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन लगातार इस चीज़ पर चर्चा चली। अनिल जी, एक वीडियो आपने देखी है अपने विधानसभा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर, जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल करी गई कि भी फिल्मी स्टाइल में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, समाज और समर्थक किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो ये घटना हुई है, जो ये वीडियो वायरल हुई है 2 दिन से, और इस चीज़ का वैसे तो पूरी छत्तीस बिरादरी में ही रोष है, पूरे देश में रोष है। समाज के लोग न केवल हल्का समड़का में बसते हैं, इस देश के हर कोने में हमारा समाज बैठा हुआ है और बड़ी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईडी जो है ना, ईडी का काम ये नहीं होता। ईडी आज से काम नहीं कर रही, ईडी तो 1956 से देश में काम कर रही है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंटेंशनली, बिल्कुल जानबूझ के कैमरे के सामने एक अधिकारी द्वारा जो है उसको जानबूझकर गिराया गया। न केवल गिराया गया बल्कि कपड़े फाड़े गए और कैमरे के सामने उनको पता था, उनका प्री प्लान था कि भाई यहाँ हमने ये एपिसोड करना है। बिल्कुल निंदनीय है और इससे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। समाज में अभी देख रहे हैं, आज बहुत सारे यहाँ अपने बड़े छोटे सभी आए हुए हैं और लगातार फ़ोन आ रहे हैं कई दिन से, समाज के बड़े आदमियों के भी आ रहे हैं। भाई रोष है समाज में, आगे की जैसे भी होगा बातचीत करके रणनीति तय करेंगे। अच्छा, आत्मसम्मान के लिए धर्म सिंह छोक्कर के जो सीने पर चोट पहुंची होगी वो, और
अब जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, गांव में किस तरीके की चर्चा है, क्या लोग सोच रहे हैं उनके प्रति? देखिए, राजनीति से हटके हम बात करेंगे। जो लोग चुनाव में खिलाफ हो सकते हैं, वो वोट जो है खिलाफ डाल सकते हैं, किसी दूसरे कैंडिडेट को डाल सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन से जब से ये उन्होंने देखा, लोगों ने बड़ा भारी रोष है, सभी जो है उनके प्रति इतनी सहानुभूति है, सभी ने ये महसूस किया है कि हमारे समाज का एक कद्दावर नेता, जिसने जो है ना इतने काम किए हैं, दिलों पर राज कराया है लोगों के, न केवल हरियाणा के, दूसरी स्टेटों में भी जिनका नाम है, उनके साथ अगर इस तरह से इतनी बेउदगी करी गई है, कपड़े फाड़े गए हैं, इज्जत उतारी गई है, तो समाज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोष है। और जो चलो ईडी उनको अरेस्ट करना था, आप देखो उस वीडियो को, पूरी टीम भी होगी, अंदर से भी जहाँ रूम में भी होंगे वो, वहाँ से लाया भी गया होगा, वो आदमी उसके कॉलर पकड़ गया उनका और वो ज़बरदस्ती उनको धकेल रहा है। और सभी जो ईडी के जितने भी वहाँ ऑफिसर थे वो आगे खड़े होने के बाद उस आदमी ने पीछे से, आप देखो, शर्ट उनकी फाड़ दी ज़बरदस्ती। तो वो कहीं ना कहीं वो अधिकारी जो है वो क्या मनसा से आया है, किसी एक कहने से उसने ऐसा किया है, किसी लोभ लालच में किया है, किसी दबाव में किया है, वो चीज़ समाज उनसे पूछना चाहता है, उस अधिकारी से। और मतलब ये मांग करता है कि उस अधिकारी के खिलाफ तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि छोकर साहब पर जो है ना 1500 करोड़ का जो आरोप है कि भाई जो उनका प्रोजेक्ट था, जो उनके बेटे का जो सिकंदर का जो प्रोजेक्ट था, उसमें आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उनके जो लड़के हैं सिकंदर, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, तो धर्म सिंह छोकर का क्या इन्वॉल्व है इसमें? देखो, जहाँ तक हमारी जानकारी है, छोकर साहब की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन कानून अपना काम करे, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते, ना वो रोक सकते, ना कोई और रोक सकता। ईडी की जो कार्रवाई है, जो फाइनेंशियली क्राइम होता है ना, उसको ईडी देखती है, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या किसी और तरीके का हो, वो उसमें अपना काम करो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो उसके खिलाफ, वो कानून अपनी प्रक्रिया जो है उसको करो, उससे कोई नहीं मना कर रहा, ना हम सरकार के खिलाफ कह रहे, ना हम ईडी के। लेकिन ईडी का एक अधिकारी जो इस तरह की कार्रवाई एक सामाजिक आदमी के, एक इस सतर के नेता के साथ इतनी बुरा व्यवहार कर रहा है, आम आदमी को तो मार देंगे। अच्छा, इस पे लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो है ना बातचीत करी है, तमाम जितने हरियाणा के बड़े बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं, तो इस पर आपके आगे क्या कार्रवाई रहेगी? मतलब इस पे कुछ समाज के लोग बैठ कर के बातचीत करेंगे या कुछ क्या रहेगा? बैठ करके नहीं, बहुत जल्द ही। देखो, वो लीडर जो है ना छत्तीस बिरादरी के थे, दूसरे प्रदेशों में भी उनका डंका रहा है, उनको जो है ना भीड़ मास्टर कहा जाता है, भीड़ मास्टर के नाम से उस देश में पहचान है उनकी, क्योंकि वो किसी भी कोने में इस देश के अपने दम पे वो भीड़ इकट्ठी करना जानते हैं। क्योंकि लोगों का, छत्तीस बिरादरी के लोगों का इतना प्यार उनके साथ है कि वो जहाँ जाते थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग इकट्ठा होते हैं। तो देखो, ये लगभग मेरे 4 तारीख की शाम की, जहाँ तक मेरा अनुमान है 4 तारीख की शाम की, ये 8:30 बजे की ये वीडियो है ना, यही है ना शायद। और इसमें जो आपने देखी है वीडियो में, तो सबसे बड़ी बात यह है, विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा है, समालखा विधानसभा, एक जागरूक विधानसभा, बड़ी अच्छी राजनीति यहाँ से चलती है, पुरानी राजनीतिक ये सीट रही है। तो आपकी विधानसभा के लोग, जैसे लगभग 3-4 दिन हो गए उस बात को, तो अभी तक कोई ऐसा मैसेज या फिर अपने टीम या कोई कार्यकर्ता इस पर बातचीत क्यों नहीं कर रहा? देखो, लगातार आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हैं लोग, बिल्कुल इस चीज़ से हताश हैं सभी लोग कि भाई बहुत गलत व्यवहार इस अधिकारी ने किया है, और लगातार संपर्क में हैं। और जल्दी ही, मतलब जल्दी आने वाले 2-4 दिनों में, संडे तक ऐसा अभी चल रही है डिस्कस हमारी, जो तो मतलब देखो वो जो है वो यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के नेता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गुजर समाज को इस चीज़ से आघात पहुँचा है, और समाज को ही इस बारे में जो है पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, समाज को ही आगे आना पड़ेगा। और मेरी सभी समाज के जो सम्मानित लोग हैं, जितने भी वो हल्के भी, हल्कों से बाहर भी जो बिरादरी के हमारे जो बिरादरी का नेतृत्व करते हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो भी जो है ना इस कड़ी में जल्दी से जल्दी जुड़ें। और आने वाले बस अभी जो डिस्कस हो रहा है, अभी 2-3 दिन में, 4 दिन में, एक बहुत बड़ी महापंचायत हम ऐसा मानना है कि हम ज़रूर करेंगे, और उसमें सभी को बुलाएंगे, और अपना मैसेज जो इस अधिकारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है ना एक्शन सरकार को लेने में मजबूर करेंगे। तो जैसे उनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं कोर सिंह छोकर जी,
या फिर धर्म सिंह छोकर, उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई है? आप जितने समर्थक बैठे हैं ऐसी कोई? नहीं, उनकी तरफ से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई जी। देखो वो अपना वहीं जा रहे हैं, जब से उनको पता लगा है वो सारा परिवार वहीं है। यहाँ तो हल्के के आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी को दुख है इस चीज़ का। और सभी के दिमाग में एक ही बात है भाई, देखो अपना कानून अपना काम करे, लेकिन इस तरह की अगर कोई अधिकारी इस तरह अपने आप को, कानून सबके लिए बराबर है। अब ईडी है, ईडी का जो काम है वो कर रही है, लेकिन हम तो ये चाहें जो ईडी के अफसर हैं, क्या कभी आज तक कोई ऐसा भी प्रावधान बनाया कि जिसमें ईडी के किसी अधिकारी की भी जांच हुई हो? उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। जो दिख रहा है बिल्कुल सरेआम कि उसने कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली इसने ये काम कराया, किसी दबाव में कराया है, किसी लालच में कराया है, किसी दूसरे आदमी के कहने से कराया है, या उसकी पर्सनली कोई रंजिश थी। अच्छा छोकर तो साहब, ऐसे आदमी के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि इस अधिकारी की तो जरूर इसकी सारा रिकॉर्ड जो है ना, इसकी छानबीन करनी चाहिए। अच्छा छोकर साहब ये कह रहे थे कि भी पार्टी कर रहे थे होटल में, 5 स्टार होटल में, ऐसा है कुछ ऐसी? आप देखो जी, उस चीज़ का हमें नहीं पता, पार्टी का तो कोई टाइम ही नहीं। जो आदमी परेशान चल रहा हो, जिसको सरकार ने घेर रखा हो, बार बार प्रेशराइज कर रखा हो, कहाँ वो पार्टी करने का हिसाब है? अच्छा लगातार ये कहते हैं कि भी सरकार ने जो है उस पर दबाव बना रखा है, लगता है कि भाई पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने उसमें मतलब जानबूझ के चीज़ की है, या फिर क्या समझते हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखो जी, ये तो दबाव तो रहता ही है, कानून अपना काम करे, जबकि सभी को पता है भाई जो ये कंपनी थी जिसके खिलाफ ये सारा काम कर रहा था, उनमें इनका कोई रोल नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं भी कानून अपना काम करो, उससे कोई मना नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन जो है ना, ये जो मामला बना है, ये इतनी इस तरह से बेइज्जत करना एक बड़े इस कद के आदमी को, ये बिल्कुल निंदनीय है। और मतलब ऐसा नहीं है। तो सभी से मैं एक बार बात पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, इसमें अपनी राय जरूर देना कि भाई अभी जो है इनको समर्थकों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इन्होंने अपना निर्णय लेना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अभी जो आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी, जो जिस तरीके से यहाँ पर जो होगा, वो मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पर आज एक छोटी सी, आप भी कुछ बोलना चाहो? आप कहाँ से आए जी? आप कहाँ से आए? हल्दाना गांव से जी। अच्छा, हल्दाना गाँव से। क्या कहोगे जी आप, मतलब क्या सोच रहे हैं अभी? नहीं, हम तो यही सोच रहे, जो ईडी ने ऐसे किया है निंदनीय है, समाज के लिए बहुत बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी। क्या मतलब कदम उठाएगा समाज? कदम समाज कदम उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, पूरा समाज कदम उठाएगा। हमारे राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष भी हैं, ऊपर हमारा सभी बैठे हैं पदाधिकारी, उन सबके संपर्क में टच होगा, सबसे बातें कर कर कोई ना कोई समाज एक स्टेप लेगा बहुत जल्दी। आपका क्या कहना है जी इसमें? कुछ मेरा ये कहना, जो सरपंच साहब ने जो बात, जो मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब उनकी सारे जने सहमत हो जी इस बात से? सहमत है। जो सरपंच साहब ने बात कही है वो बहुत एक नंबर की बात कही है, जितनी भी कही है हम इनके साथ हैं, सारा हम समाज के साथ हैं। तो अभी कहना ये है कि भाई अभी जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आएगी, समाज जो है अब क्या निर्णय लेता है, अगली इनकी कार्रवाई क्या होगी, क्या इनका अपडेट रहेगा, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि भी मतलब संडे तक कुछ ऐसी मतलब मीटिंग रखने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जो कोई अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि धर्म सिंह छोकर जो है ना, मैं बार बार वही कहता हूं, एक गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े चेहरे थे और उनका बढ़िया राजनीति दौर रहा है। और इस टाइम जो है अभी वो कहीं ना कहीं दुखी है, मन से आहत है, और जो है अभी समर्थकों के भी मन में आहत है कि भाई हमारे विधायक के साथ, हमारे नेता के साथ ऐसी घटना घटी है। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।